तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। आज का मेरा टॉपिक है कि दुबई में या दुबई के आसपास जैसे अबू धाबी, शारजाह, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट क्या होता है, यूएई में लिविंग कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो लिविंग कॉस्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह रह रहे हो। ठीक है, क्योंकि यूएई में अलग अलग शहर हैं, जैसे कि दुबई है, उसके बाद है शारजा है, अबू धाबी है, फुजेरा है, अल ऐन है। तो यहाँ पर सब जगह पर अलग अलग लिविंग कॉस्ट है। मतलब अगर आप मेन दुबई में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा ही होगा। अगर अबू धाबी में रह रहे हैं तो यहाँ से कम है। शारजा में रह रहे हैं तो और कम है। उसके बाद अगर आप अल ऐन में रह रहे हैं तो और कम है। अब देखिए डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप रहना चाहते हैं, किस कंफर्ट में आप रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेड स्पेस की। तो अगर सपोज आप सिंगल हैं और सिंगल में आप लिविंग कॉस्ट देख रहे हैं, तो आप सिंगल में अगर बेड स्पेस लेते हैं दुबई में, तो दुबई में देखिए आपको यहाँ पर 250-300 दिरहम से लेकर आपको 600 दिरहम, 700 दिरहम तक का या 800 दिरहम तक का भी सिर्फ एक बेड स्पेस मिलता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप किस कंफर्ट में रहना चाहते हैं। अगर आप 250-300 वाला रहेंगे तो ऑब्वियसली वो गंदा भी मिलेगा आपको। 20-25 लोग एक साथ मिल रहेंगे उस रूम में, तो मतलब वो समझ लीजिए कितना हाईटेक वाला है। गंदगी रहेगी, किचन पूरा भरा रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अब उसी जगह आप 400-500 वाला या 700-800 वाला देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। किचन वगैरह क्लीन मिलेंगे, वॉशरूम्स क्लीन मिलेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, मिनिमम लोग वहाँ पर रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर अब हम बात करते हैं सेम बेड स्पेस की अबू धाबी में, तो अबू धाबी में भी आपको यही जो मैं बता रहा हूँ लग्जरी बेड स्पेस, ये आपको मिल जाएगा 400 से 500 दिरहम के बीच में, क्योंकि दुबई से सस्ता है अबू धाबी रहने के मामले में, सब चीज़ों के मामले में। ठीक है, यही चीज़ें, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर 500 दिरहम तक में मिल जाएगी। ठीक है, और यही अगर आप शारजा में रहते हैं तो शारजा में यही चीज़ आपको और 100 दिरहम समथिंग समथिंग में कम में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं दुबई में और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अबू धाबी रह लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर का डिस्टेंस हो जाता है और आपका आने जाने का किराया ही उतना लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप शारजा में रहते हैं और आप दुबई में जॉब करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि शारजा और दुबई में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आपको इवन पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब शारजा में आ गया हूँ और मैं कब दुबई में खड़ा हूँ। ठीक है, इतना कनेक्टेड है। तो लिविंग कॉस्ट की जहाँ हम बात कर रहे हैं दुबई में, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा बेड स्पेस की बात कर लेता हूँ, चलिए मैं, तो यहाँ पर अब दुबई में आपको 1000 दिरहम से लेकर, मैं सिंगल इंसान की बात कर रहा हूँ, 1000 दिरहम से लेकर 1500 दिरहम तक के बीच में अच्छा बेड स्पेस मिल जाएगा। वहीं पर अबू धाबी में आपको यही बेड स्पेस आपको मिलेगा 1000 दिरहम से लेकर, मतलब 800-900 1000 दिरहम में मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ पर अबू धाबी में शारजा में देख रहे हैं तो शारजा में आपको 700 दिरहम तक अच्छा बेड स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिर्फ मैं बता रहा हूँ जगह का, क्योंकि यहाँ पर दुबई में चीज़ें आसानी से सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये दुबई 24 घंटे चालू होता है। दूसरी जगह पर सब चीज़ें टाइमली बंद भी हो जाती हैं। हर चीज़ आपको 24 घंटे प्रोवाइड नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है दुबई का। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इजी है, सारी चीज़ें बहुत इजी है, इसलिए यहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। ना स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है ना, दुबई में आपको मिलेगा 2500 से दिरहम से लेकर 3000 दिरहम के बीच में। एक स्टूडियो अपार्टमेंट ये होता है कि आपका एक बड़ा सा हॉल होता है, उसी में आपका बेड भी होता है, साइड में किचन अटैच होता है और वॉशरूम अटैच होता है। तो ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है जिसमें आप आसानी से 2-3 लोग रह सकते हैं अगर रहना चाहें तो ठीक है, इसमें आपको 2500 से 3000 दिरहम पे करना पड़ेगा मंथली, जो कि इंडियन करेंसी में करीब करीब 1 लाख रुपए होता है। ठीक है, 1 लाख रुपए महीना आपका रेंट होता है दुबई में। अब सेम चीज़ अगर आप अबू धाबी में देखते हैं तो अबू धाबी में आपको ये मिल जाएगा 2000 दिरहम के बीच में। ठीक है, 2000 दिरहम तक आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा, अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन ही रहती है जैसा मैंने बताया, एक बड़ा सा हॉल टाइप रहता है, एक किचन अटैच होता है और उसके साथ एक वॉशरूम अटैच होता है, ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें शारजा की, तो शारजा में ये आपको मिल जाएगा 1400-1500 दिरहम में एक स्टूडियो अपार्टमेंट, वो भी बहुत शानदार। ठीक है, तो ये है सिर्फ जगह का डिफरेंस, आप किस जगह पर रहना चाहते हो, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है दुबई में काफ़ी ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो रहते शारजा में। ठीक है, वो आना जाना ट्रांसपोर्टेशन अपना
जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, बट वो रहते शारजा में हैं बट जॉब दुबई में कर रहे हैं, क्योंकि उनको लिविंग अकोमोडेशन जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, वो वहाँ पर बहुत सस्ता है। ठीक है, तो कोई अपनी फैमिली को लेके आता है तो वो सोचता है कि ठीक है मेरा अकोमोडेशन चार्ज कम लगेगा, तो वो अपना जो अकोमोडेशन है वो शारजा में ले लेता है। फैमिली शारजा में रह रही है, बच्चे वहीं पर एजुकेशन ले रहे हैं, और वो दुबई में जॉब करने के लिए आता है। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन इतना मुश्किल नहीं है शारजा से आना भी, यहाँ पर कार लिफ्ट वगैरह चलती हैं जो कि आपको डेली मंथली चार्जेस मंथली पे करना होता है। उसके अंदर आपको वो मंथली आपसे पेमेंट लेंगे और आपको डेली पिकअप एंड ड्रॉप देंगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है आपको ट्रैवल करना, थोड़ा सा डिस्टेंस है ताकि उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। शारजा से अगर दुबई आप आ रहे हैं, मेन शारजा से मेन दुबई आ रहे हैं, तो अब उसमें आपको करीब करीब 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा। और अगर जिस दिन ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो फिर 2 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है अब आप किस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आ रहे हो। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर अब हम बात करते हैं एक 1 BH के अपार्टमेंट की। ठीक है, तो 1 BH के अपार्टमेंट आपको दुबई में मिलेगा, किसी भी एरिया में चले जाइए दुबई में, आपको 3,500 से 4,000 दिरहम के बीच में, इससे कम में अपार्टमेंट मिलना ही नहीं है। 1 BH के अपार्टमेंट जिसका मंथली रेट होता है करीब करीब इंडियन करेंसी में आपका हो गया ₹1,00,000 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा दुबई में 3,500-4,000 दिरहम से के बीच में। इसके बाद इसमें फैसिलिटी क्या होती है, 1 BH के हैं, मतलब आपने तो पता ही होगा, एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, किचन लट बाथ होता है। ये 1 BH के हो गया, थोड़ा सा प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। आप आपकी फैमिली वगैरह को, अगर आप अच्छी सैलरी पे यहाँ काम करने आपको मिल रही है, आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी अपनी कंट्री से यहाँ पर आ रहे हो, मूव कर रहे हो और अपनी फैमिली को भी लेके आना चाहते हो, तो इजीली आप उनको लेके आ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छी सैलरी में अगर काम कर रहे हो तो ये अपार्टमेंट आपको इतने में मिल जाएगा। और सेम अपार्टमेंट अगर आपको चाहिए अबू धाबी में तो वो मिल जाएगा आपको 3,000 दिरहम के बीच में। ठीक है, 3,000 दिरहम तक आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा। 1 BH के मैं बोलता हूँ इससे भी कम में मिल जाएगा, बट 3,000 दिरहम तक मान के चलिए आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा। और यही मैं शारजा की बात करूँ तो शारजा में आपको मिलेगा 2,000 दिरहम तक, मैक्सिमम 2,000 दिरहम में आपको एक शानदार शानदार 1 BH का अपार्टमेंट मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को लेके आए हैं वो मोस्टली अपना अकोमोडेशन शारजा में लेते हैं, जो जॉब दुबई में कर रहे हैं। जो अबू धाबी में कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया शारजा और दुबई। ठीक है, तो जो दुबई में जॉब कर रहे हैं वो शारजा में अपना अकोमोडेशन लेके रहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है आपको यहाँ से दुबई और शारजा के बीच में, और अपनी फैमिली को लेकर आप वहाँ सेटल्ड हो सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर लिविंग कॉस्ट क्या है। देखिए लिविंग कॉस्ट यहाँ पर इतना महंगा है, क्योंकि भाई यहाँ पे रेंट के काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, मतलब मैं बता दूँ मोस्टली बिल्डिंग्स में यहाँ पर सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसके अंदर सारी अनदर कंट्री मतलब दूसरे देशों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप समझिए इसीलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। सीधी सी बात, यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। देखिए दुबई हर चीज़ में महंगा है, हर चीज़ महंगी है यहाँ पर। आपके खाने पीने से लेकर, आपका रहने से लेकर, आपका ट्रांसपोर्ट से लेकर, आपका एकोमोडेशन से लेकर, तो दुबई नहीं, दुबई क्या पूरा यूएई में सब चीज़ें महंगी है। बट आप अगर अच्छी सैलरी पे यहाँ काम कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ दुबई मूव होइए। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।